दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया कि कशिश आप के लिए खाना बनवाएं, आप मेरी दावत है तो आप आ जाएं। पहले तो मैं मतलब डर रही थी, मैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कैसा इंसान है कैसा नहीं। उसने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। पूरी रात लगाई सोचने में, सोच के सुबह फिर मैंने बैग पैक किया, बैग पैक करके मैं चली गई जबरान। उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी कि कोई मर्द नहीं दे सकता, औरत को नहीं दे सकता। वो सदा इसकी सर पे मेरी दुआओं का साया हो, हर बला इससे दूर जाए, सारी बलाएं मैं ले लूं इसकी। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्किप मत कीजिएगा। आज आपको मालूम पड़ेगा कि एक ख्वाजा सरा, एक ट्रांसजेंडर, एक फीमेल कितना एहसास रखती है और हम इंसानों के साथ, हम मर्दों के साथ कितना प्यार कर सकती है। एक शख्स जिसका नाम जबरान था, जो कि कराची में रहा करता था, जिसकी एक खतून के साथ शादी होती है। तकरीबन 5 से 6 साल बहुत खुश रहते हैं। एक बच्चा भी पैदा होता है। उस बच्चे का नाम था इर्तज़ा। शादी के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं। लड़ाई इस वजह से होती थी, जबरान की जिस खतून के साथ शादी हुई थी वो खतून थोड़ा बोल्ड थी, छोटे कपड़े पहना करती थी, जिसमें से जिस्म नुमाया नजर आया करता था। वो औरत जबरान को छोड़ के दुबई चली गई और जबरान को बताया भी नहीं। इर्तज़ा अभी बच्चा था और जबरान अपने बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रख तो रहा था, लेकिन माँ वाला प्यार नहीं दे पा रहा था। चंद दिन गुजरते हैं तो कशिश की मुलाकात एक सब्जी वाली दुकान पे जबरान के साथ होती है। जबरान और कशिश आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ा वक्त गुजारते हैं। फिर चंद दिन बाद दोबारा से मुलाकात होती है एक सब्जी वाली दुकान पे। उसी दुकान पे वहां पे नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर दोस्ती होती है। जबरान कशिश को अपने घर बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जबरान और कशिश दोनों एक ही घर में रहना शुरू हो जाते हैं। कशिश इर्तज़ा को माँ वाला प्यार देती है। आगे क्या कहानी है, कशिश से ही जानने की कोशिश करते हैं। कशिश, किस तरह से जबरान से मुलाकात हुई? जबरान अकेला क्यों हुआ था? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि जबरान की आज से 5-6 साल पहले शादी हुई थी एक ऐसी औरत के साथ। प्यार भी बहुत था उन दोनों में और झगड़ा भी बहुत होता था। झगड़ा जिस बात से होता था कि वो नंगे कपड़े पहनती थी, वो पैसा कमाना चाहती थी और मतलब छोटे कपड़े पहनती थी। हाँ, छोटे कपड़े पहन के ना वो पैसा वो दोस्त बनाना चाहती थी, दोस्तों के साथ घूमना। जबरान को ये बातें अच्छी नहीं लगती। पार्टीज में जाती थी। हाँ, पार्टीज में जाती थी और जबरान को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो कहता था सिंपल सा रहो, आप आपकी शादी हो गई है, आप मेरे साथ लाइफ गुजारो। आप बाहर जाती हैं, लोग हमें बातें करते हैं, तो वो नहीं समझती थी। वो कहती थी मैंने ऐसे ही करना है। फिर चंद दिन जबरान चुप हो गया और कुछ दिन साथ चले। उनका बच्चा होने वाला था, बच्चा होने वाला हो गया। अल्लाह ताला ने आस में लगा दी। माशाल्लाह दोनों खुश। जबरान ज़्यादा खुश हुआ, वो तो इतना खुश नहीं, वो तो अपने कामों में मसरूफ़ रहती थी। बच्चा होने के बावजूद भी फिर भी वो ऐसे ही काम करती, कपड़े पहन। तब भी जबरान ने उनको मना किया कि अब तो हमारा बेबी आने वाला है, अब बाहर जाना बंद करो, ये करो। वो कहती है नहीं मैंने ऐसे ही रहना। फिर भी वो चुप हो गए। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ दिन वो इधर रही। मतलब एक दिन उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ तो जबरान ने कहा मेरी जान छोड़ दो। फिर उसने क्या, उस जबरान को भी नहीं बताया, उसने किसी को नहीं बताया। उसने टिकट की और दुबई चली गई अच्छा, दुबई चलेगी अकेली? अकेली। अपने बेटे को भी यहाँ पे छोड़ गई? हाँ, जबरान बाहर कहीं गए हुए थे, बच्चे को घर में छोड़ के चली गई। अकेला था बच्चा। जब जबरान शाम को आए तो बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उसने आवाज़ दी अपनी बेगम को। उसने इधर देखा, बेगम नहीं थी। उसने देखा बच्चा अंदर अकेला है। वो गया, वो रोई जा रहा। जबरान भागा, उसने उठाया, गले से लगाया, उसने दूध गर्म किया, उसको दूध पिलाया। तो वो इधर उधर ढूंढ ढूंढ पागल हो गया, कहाँ रहेगी कहाँ रहेगी। नंबर डायल करे, उसका नंबर बन जा रहा। वो जबरान परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद जबरान को पता चला वो दुबई चली गई। तब जबरान मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने सब कुछ छोड़ के ना अपने बेटे की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। फिर आपसे कैसे मुलाकात हुई? हाँ, मेरे से ऐसे हुई कि एक दिन जबरान भी साथ था, उसके छोटा सा बच्चा था उसका।
तो वो आया था गाड़ी पे सब्जी लेने, सब्जी वाली दुकान पे। मैं एक दफ़ा गई दुकान पे सब्जी लेने, तो मैंने तो इतना गौर ना किया जबरान की तरफ, उसने मेरी तरफ कहीं देखता रहा, गौर करता रहा। एक दिन मैं चुप करके आ गई, दूसरे दिन फिर गई, फिर वही आया हुआ था। तीसरे दिन फिर गई, जब तीसरी दफ़ा आया ना, उसने मुझे देखा तो मुझे बुलाया उसने। मैं चली गई, मैंने कहा जी। कहते हैं आप कहाँ रहती हैं? पहले उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? मैंने कहा कशिश। कहता माशाल्लाह, कहाँ रहती हैं? मैंने कहा मैं इधर साथ ही रहती हूँ। कहता है आप बहुत अच्छी लगी हैं हमें। आप ऐसा करें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे से नंबर ले लिए। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, कोई चीज़ चाहिए, कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मैंने सोचा पहले, मैंने कहा ठीक है सर। कहते कोई ना टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे में से कोई धोखा वोखे वाली कोई बात नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप मेरा नंबर ले लें। तो कहते मैं आपको खाने पे बुलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है आप नंबर ले लें, मुझे बुला। मैं घर गई, दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया कि कशिश आप के लिए खाना बनवाएं, आप मेरी दावत है तो आप आ जाएं। पहले तो मैं मतलब डर रही थी, मैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कैसा इंसान है कैसे नहीं, कितनी फैमिली वाले हैं कितने नहीं, मुझे तो नहीं आगे कुछ पता था। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आ रही हूँ। उसने कहा फिर आप मुझे सर कह रहे हैं? तो मैंने कहा ठीक है जबरान मैं आ रही हूँ। जब मैं गई तो जब देखा घर तो माशाल्लाह बहुत बड़ा था, तो मुझे घर अंदर एंटर होते मुझे ऐसा, मुझे खुद को उदासी पैदा हो मेरे अंदर भी, जैसे उदास उदास है ये वो, खुशी नहीं मुझे महसूस हो रही। जब अंदर बैठी, जबरान से मिली, टेबल लगी, खाना लगा, सब कुछ आ गया। तो खाना खा खू के उस वक्त जब मैं उठने लगी, मैंने कहा ठीक है मैं अब जा रही हूँ। उसने कहा बैठो आप। मैं बैठी। उस वक्त जबरान ने मुझे अपनी सारी बातें बताई। उसने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, तो आपसे मैं अच्छी दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या जबरान का यकीन लड़कियों से उठ गया था? हाँ, वो कहते मुझे लेडीज़ से बहुत नफरत आती। उसने मुझे अपनी सारे दिल की दास्तां बताई, मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने कहा देखिए, जब मैं मुझे पहले नहीं अच्छा लगा, जब उसने अपनी स्टोरी बताई ना तो मुझे हर्ट हुआ, दिल मेरा दुखा। तो तब से मैं उनके करीब क्लोज होने लगी। तो मैं घर गई, मैंने पूरी रात लगाई सोचने में, सोच के सुबह फिर मैंने बैग पैक किया, पैक पैक करके मैं चली गई जबरान। जबरान इतना खुश हुआ, इतना हुआ कोई हद से ज़्यादा कि आप आ गए। उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि कोई मर्द नहीं दे सकता, औरत को नहीं दे सकता वो इज्जत। तो जबरान आपसे भी उसी तरह प्यार करता था जैसे बीवी से करता था? हाँ शायद उससे ज़्यादा। आप उसके बेटे का ख्याल करती थी? उन्होंने मुझे पहले बात ये बताई थी कि मेरा ये बेबी छोटा सा है बेटा, आप इसके लिए जो कर सकती हैं आप इसलिए करना है, तो मैं जो हो सका मैं आपके लिए करूँगा, आप इसका ख्याल रखेंगी ना, मैं आपका इससे ज़्यादा रखूँगा। बेटे के दिल में आता नहीं था कि मेरी माँ नहीं है, ये तो शीमेल है, ये कैसे ख्याल करेगी? बेटा नफरत नहीं करता था? नहीं, वो उस वक्त छोटा था तो उसको इतनी कुछ समझ थी कुछ नहीं। तो जब मैं प्यार देने लगी, प्यार प्यार ऐसा देती थी कि उसको किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती। अपने बाप का प्यार भूल जाता था जब मैं देती थी। मैं माँ वाला प्यार दिया, बहुत इतना प्यार करती तो कि एक एक चीज़ उसकी तैयार होती थी, खाने की पीने की, एक एक चीज़ का उसका ख्याल। उसके सोने का टाइम मुझे पता होता था, खाने का टाइम, उठने का, बैठने का, नहाने का, सब का टाइम मैं नोट कर लेती थी। तो जब मैंने उसकी परवरिश की, आस्ता आस्ता बड़ा होता होता, तो बचपन में मैं उसकी फरमाइशें पूरी करती थी। बचपन में मैं उसकी फरमाइशें पूरी, आज वो मेरी फरमाइशें पूरी करता है। आज वो क्या बन चुका है? आज माशाल्लाह टेबल पे बैठा होता है, बड़ा स्टार बन गया। यहाँ पे आपको अहम बात बताता हूँ कि कशिश ने जिसको पाल पोस के बड़ा किया, वो आज कराची का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है और कराची में हर शख्स उसको जानता है और बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहा है। और ये इंतहाई ये फ़ख्र की बात है कि एक शीमेल जिसमें जज्बात तो होते हैं लेकिन हम उनको इज्जत नहीं देते, हम कहते हैं खुसरा, ट्रांसजेंडर, नफरत की निगाह से देखते हैं। लेकिन उसी शीमेल ने उस शख्स को जिसका नाम इर्तज़ा है उसको आज उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां पे शायद वो अपनी माँ के साथ रहते हुए ना पहुंचा पाती। आज ये जो मैंने अभी ड्रेस पहना हुआ है ना, ये भी उनकी फरमाइश। अच्छा, इर्तज़ा ने दिया है? हाँ, ये उन्होंने कहा है
के कहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सूट लगता है। और मुझे मम्मा ही बुलाता है। मामा कह के बुला। हाँ, मामा ही बुलाते हैं। वाह क्या बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगी इर्तज़ा को? मैसेज यही है, जहाँ भी रहे मेरी दुआ उसके साथ रहे, सदा इसकी सर पे मेरी दुआओं का साया हो, कभी किसी चीज़ का उसकी कमी ना महसूस हो, हर बला इससे दूर जाए, सारी बलाएं मैं ले लूँ इसकी। बात है। अब तो शायद कुछ कहना ही बाकी नहीं बचा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।